पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं है, और ये हमारे बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर्स, जितने भी हमारे लीडर रिसेंट हिस्ट्री में हमें मिले हैं, वो किसी न किसी और दरवाजे से आए हैं। पब्लिक सपोर्ट के साथ ऑर्गेनिकली किसी ने भी ग्रो नहीं किया। आज एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलता हमें जिसने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे जो प्रमोट हो के आपकी पॉलिटिक्स में आगे आया हो। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामिया अखराजात कम, गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसेप की ज़ेरे तमाम आगाही सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा मसला ये है कि कोई भी नया काम करने से पहले डरते हैं। बहुत से मसाइल इस वजह से हैं कि हमारे लीडर किसी और दरवाजे से आते हैं। कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने कहीं परफॉर्म किया हो। सियासी लीडर के पास बंदूक नहीं बल्कि अवाम की सपोर्ट होती है। बदकिस्मती से हमारे लीडर्स के पास अवाम की सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये किसी प्रोसेस से होकर नहीं आए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट बहुत कम देखने को मिली। मुल्क में जब भी जमहूरियत आती है लोकल गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। तमाम ममालिक में विफाकी, सूबाई और लोकल लेवल पर गवर्नेंस बनती है। हर कोई अपनी अपनी जगह सोचे कि हम मसाइल किस तरह हल कर सकते हैं। हमें ऐसी संजीदा सियासी लीडरशिप चाहिए जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे आए। जो परफॉर्मेंस पर आगे आएगा वो अपना इख्तियार बांटने की बात करेगा। यहाँ लीडरशिप से ये सोचती है कि पंजाब कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और वो पॉपुलर हो गया तो मेरा क्या होगा। ये मसला किसी एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि सबके साथ है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसेप की ज़ेरा तमाम आगाही सेमिनार से खिताब। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है विच कॉल्ड पाकिस्तान एट 100 गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जब 100 साल का पाकिस्तान होगा, जो 78-79 ईयर्स के हम हो चुके हैं, तो चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहता है। तो उसमें वो जो बता रहे हैं, सबसे पहले वो जो बात करते हैं वो यहाँ पे हमारे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे अगर हम 100 साल की उम्र में एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। आज हम देखें पाकिस्तान में हमने 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। लाहौर के अलावा किसी दूसरे शहर पर खास तवज्जो नहीं दी गई। फैसलाबाद जैसे बड़े सनती शहर में मयारी अस्पताल और स्कूल मौजूद नहीं। कराची से बाहर सिंध कच्ची आबादियों का मंजर पेश करता है। लाहौर की तरक्की भी मतलूबा रफ्तार से नहीं हो रही। लाहौर में हर साल आबादी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनी जिसमें बताया गया पाकिस्तान जब 100 साल का होगा तो चैलेंजेस क्या होंगे। कमज़ोर इदारे 100 साल बाद हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। कमज़ोर इदारों के साथ करप्शन बढ़ती है, कम नहीं होती। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की एफसेप की ज़ेरे तमाम यूसीपी में तकरीब से खिताब। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम 2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें के मौजू पर खसूसी मुज़ाकरा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल, प्रोवेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद की भी शिरकत। पैनल में प्लेडाट के सरबरा अहमद, बिलाल महबूब अहमद, नज़ीर वड़ाइच, डॉक्टर इश्तियाक अहमद और डॉक्टर खालिद मंसूर भट्ट ने शिरकत की। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कैनेट कॉलेज में खसूसी नशिस्त तालिबात से खिताब करते बोली, हमें स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। स्मोक की वजह से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर होती है। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई।
पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। जिन डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। शहरी असलहा लाइसेंस खिदमत मराकज़ में रजिस्टर्ड कराएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, सूबे का अमन ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी है। बाजार और मार्केटें बंद कराने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। गैर कानूनी असलहा के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब का भरपूर एक्शन। महकमा दाखिला ने 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। जाली डीलर्स की दुकानें सील। कानूनी कार्रवाई का आगाज। पंजाब में 511 असलहा डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी। मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असलहा डीलर्स के लाइसेंस की तस्दीक, ग्रीन सर्टिफिकेट जारी। महकमा दाखिला में 90 असलहा डीलर्स के कागजात की स्क्रूटनी जारी। पुलिस का मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 754 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लोकेटर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। दीगर इजला में मफरूर मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ टीमें छापे मार रही हैं। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस को 4500 मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए लिस्टें दी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब है। रावी शहर में इंसदाद स्मोक मुहिम जारी। मुतअद्दिद कारखाने सरबा मोहर। रूडा टीम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में BM स्टील, अब्दुल्ला शहजाद मिल, माशाअल्लाह, रियाज और बिलाल फैक्ट्री सील कर दी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात कहते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर का मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ट्रैफिक के अहलकारों को मास्क पहनने का हुक्म। SSP हेडक्वार्टर्स सैयद नदीम अब्बास ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में लिखा, दौरान ड्यूटी फील्ड ट्रैफिक स्टाफ मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। मास्क के इस्तेमाल से स्मोग और गाड़ियों के जहरीले धुएं से खुद को महफूज रखें। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्मोक के पेश नज़र SOPs जारी कर दिए। स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 3 रंगों वाले कूड़ेदान रखने और माहौल 2 सरगर्मियों की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत। मरासले के मुताबिक तलबा मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और हाथों और चेहरे को बार बार धोएं। क्लासरूम्स में पंखे चलाए जाएं। स्कूलों में स्मोक से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाकर माहौल दोस्त इक़दाम को फ़रोग़ दिया जाए। न्यूट्रिशन प्रोग्राम फ़ेज़ 2 200 से ज़ायद स्कूल तुलबा में खाना तकसीम। रोज़ाना की बुनियाद पर 10,000 बच्चों को 480 कैलोरीज पर मुश्तमिल खाना तकसीम करने का अमल जारी। GPS जूनियर मॉडल स्कूल रिवाज गार्डन में ज़ेरे तालीम बच्चों में खाना तकसीम किया गया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने इंटरनेशनल न्यूट्रिशन तंजीम के वफ़द के हमरा खाना तकसीम किया।